बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी एंड मम्मी लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों में ब्रेक लेना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे सजेशंस लेते हैं कि अगर हमने 1 ईयर का ब्रेक लेना है तो हमें कौन सा स्टेप, कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। 3 इयर्स का ब्रेक लेना है तो हमें कौन से मेथड अप्लाई करना चाहिए, या फिर हम लोग अगर अपनी प्रेगनेंसी को टोटली अवॉइड करना चाह रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट मोर किड्स, फिर फैमिली इज़ कंप्लीट, तो विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर अस, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और जिससे हमारी बॉडी, जैसे हमें मोटापा ना हो, पेट ना निकल आए, बैक ना निकल आए। तो डॉक्टर्स उनको उनकी बॉडी के लिहाज से कोई ना कोई मेथड सजेस्ट कर देते हैं। तो उनमें से बहुत से मेथड हैं जिनमें से मैं आपको 1 बाय 1 सबको डिस्कस करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है नॉन मेडिकल मेथड। इस मेथड में आप कह सकते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ों को अपनाते हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी फर्टिलिटी विंडो का पता होना चाहिए कि आप मंथ के कौन से डे में ओव्यूलेशन आपकी होती है, आपका एग रिलीज होता है। तो ये फर्टिलिटी विंडो का मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको प्लीज़ चेक कर लें। अगर आपको अपनी फर्टिलिटी विंडो का पता है तो उस डे में आपने इंटरकोर्स नहीं करना, ठीक है, उस डे में आपने अवॉइड करना है। आई समझ में आपको? और ये एक मेथड हो सकता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। नॉन मेडिकल में यह कह सकते हो कि ये एक नेचुरल मेथड है। सेकंड ये हो सकता है कि जो हस्बैंड है वाइफ के वजाइना में डिस्चार्ज ना करे बल्कि वो आउटसाइड द वजाइना करे। इससे प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ही कम रह जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में स्पर्म बॉडी के इनसाइड में जाते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। थर्ड ये है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स में ये है कि मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ कोई भी कॉन्डोम यूज़ कर ले, लेकिन कॉन्डोम के लिए एक माइंड में एक चीज़ मस्ट रख लें कि आपने गुड क्वालिटी का यूज़ करना है और सेकेंडली इंस्ट्रक्शंस को मत फॉलो करें, ठीक है। और फिर ये कि अगर आप कॉन्डोम को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी जो स्पर्म है उसकी जो रसाई है वो एग्स तक रुक जाती है, तो वहाँ पे भी आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। इन तमाम मेथड से, जो कि नॉन मेडिकल है, ये नेचुरल है, 5 to 10% चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के अगर आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, ठीक है। ओव्यूलेशन की डेट चेंज भी हो सकती है, ठीक है, और अगर ओव्यूलेशन की डेट चेंज हो जाए तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और थर्ड आपका जो कॉन्डम है वो रप्चर भी हो सकता है। तो मीन्स ये कि अगर आप लोग नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इनमें आपको कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ओव्यूलेशन डेट, कॉन्डम, ठीक है, कि ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। नंबर 2 है आपका मेडिसिन। इसमें यह है कि आपको, जो सेकंड मेथड है, इसमें यह कि आपको डेली एक मेडिसिन खानी पड़ती है। और सेकेंडली ये कि आपने भूलना नहीं है। थर्ड ये कि मेडिसिन खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपने मेडिसिन खाते हुए भूलना नहीं है। और सेकेंडली ये कि अगर आप भूल गए तो एग बन भी सकते हैं और रप्चर भी हो सकते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री है, शुगर का प्रॉब्लम है, कैंसर का, यूट्रस कैंसर का प्रॉब्लम है, उनकी मतलब हिस्ट्री है, ठीक है ना, फैमिली में, तो उनके लिए जो है ये मेथड कह सकते हैं सूटेबल नहीं है। उनको डॉक्टर्स ये मेथड एडवाइस नहीं करते, इनको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये मेडिसिन इन बीमारियों को ट्रिगर करती है। और अगर दूसरा ये कि जिन लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम है, मीन कि अगर वो आज मेडिसिन ले रहे हैं, कल मेडिसिन भूल गए, या मेडिसिन लेने का टाइम भूल गए हैं, तो उनके लिए भी मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपकी गुड मेमोरी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ये मेथड गुड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि यही जो हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, ये एग्स को मैच्योर नहीं होने देते और इंजेक्शंस की फॉर्म में लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस जो हैं वो 3-3 महीने के इंटरवल से या फिर मंथली बेसिस पर भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है इम्प्लांट मेथड। इसमें हम डिवाइस रखते हैं, या तो वो डिवाइस बाजू में रखी जाती है या फिर यूट्रस में। ये एक कैप्सूल होता है, ठीक है, जो कि लेफ़्ट आर्म में कट लगा कर रख दिया जाता है, जो स्लोली मेडिसिन को सीक्रेट करता है।
3 साल तक या फिर 5 साल तक। पहले 3 साल तक के लिए कैप्सूल्स अवेलेबल थे, अब 5 साल का भी कैप्सूल आ गया। मीन 5 साल तक आप इजीली ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपको वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर का नहीं है, की हिस्ट्री ना हो, तो आप इस को मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर टी। कॉपर टी में यूट्रस के अंदर कॉपर टी रख दिया जाता है, और ये एक कॉइल होती है जो कॉपर टी जो यूट्रस के अंदर रखी जाती है। और मेरिना के नाम से भी एक कॉइल होती है यूट्रस की अंदर वाली लेयर को या लहर को, जिसमें बेबी की इम्प्लांटेशन होनी होती है, उसको थिन आउट कर देती है, जिसकी वजह से बेबी की इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। ठीक है। फिर मेरिना कॉइल सिर्फ यूट्रस की हद तक हार्मोन को रिलीज़ करती है, और मेरिना का में ब्लड के अंदर हार्मोन की मिकदार बहुत कम जाती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में फ़ीमेल की ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें फ़ीमेल के पेट पर कट लगाकर ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है। इसमें रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर रिवर्स कर भी दिया जाए तो बेबी की ग्रोथ ट्यूब में होती है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस मेथड के लिए फ़ीमेल की एज 30-31 या इससे ऊपर होनी चाहिए, और लास्ट बेबी 7-8 ईयर्स का होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेथड्स आपको समझ में ईजीली आ गए होंगे। मैंने कोशिश की इन तमाम मेथड्स को डिस्कस करने की, जो हम यूजुअली बेबी अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए अपनाते हैं। ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।